नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खोया प्यार फिर मिल गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। हर प्रेम की तरह इस प्रेम का भी एक अलग ही मजा है। हाँ, एक बात है पड़ोस में प्यार करने की, ना दूर कहीं जाने की झंझट और ना ही दीदार के लिए तरसने की फिक्र। कुछ ऐसा ही प्यार था आयान और इनायत का। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती कब परवान चढ़ी पता ही नहीं लगा और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। कच्ची उम्र में ऐसे पक्के रिश्ते बने कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगे। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा ही नहीं होता था। रोज सुबह इनायत को स्कूल छोड़ना आयान के दिन का रूटीन बन गया था। दिन गुजरते गए और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उनको दुनिया की फिक्र ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे में मगन, उनको दुनिया की फिक्र नहीं। लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। तब भी आयान की जिंदगी में आया निर्मल, उसका दोस्त, और जिंदगी ने करवट ले ली। कभी कभी दोस्ती भी जानलेवा बन जाया करती है और ऐसा जख्म दे जाती है जो जिंदगी भर नहीं भरते। निर्मल दिल ही दिल में इनायत को चाहने लगा था, लेकिन इनायत के दिल में सिर्फ और सिर्फ आयान बसा था। निर्मल को भी समझ में आ गया था कि दाल ऐसे नहीं गलने वाली। धीरे धीरे निर्मल ने आयान को भड़काना शुरू कर दिया। जब अपनी समझ ना हो तो रिश्ते ऐसे ही बिखरते हैं। आयान कान का बहुत कच्चा था, या यूं कहें कि दोस्ती पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। कहते हैं ना, विश्वास होना अच्छी चीज है, अंधविश्वास होना बुरा। अति तो किसी चीज की भी बुरी होती है, इसका भी तो बुरा होना ही था। इनायत को बहुत भरोसा था आयान पर कि निर्मल चाहे जो चीज करे आयान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद और भरोसा भी किसी से बहुत तकलीफ दे जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और निर्मल आयान को भड़काता चला गया। आयान को अपनी दोस्ती पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इनायत को कई बार निर्मल ने बोला भी, चैलेंज भी किया कि मैं तुमको आयान से अलग करके रहूंगा। इधर धीरे धीरे सबको शक होने लगा आयान और इनायत के बारे में। पड़ोस का जो प्यार था, कॉलोनी में खिचड़ी तो पकनी ही थी। आयान एक अच्छा लड़का था तो इनायत के माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी कि एक कास्ट के थे तो दिक्कत भी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन निर्मल तो कुछ और ही सोच कर आया था और फिर वो दिन आया। निर्मल अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और उसने आयान को इतना भड़काया कि उसने बिना कुछ कहे सुने रिश्ता तोड़ दिया और यहाँ से कॉलोनी छोड़कर चला गया। इनायत ने अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत मिन्नतें भी की। जितना कर सकती थी सब चीज़ उसने किए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। आता भी कैसे? एक हाथ से रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाए वो कभी नहीं बचता। एक हाथ से तो रोटी नहीं बनती, तो रिश्ते कैसे संभव हैं? थक हार के इनायत ने भी छोड़ दिए। आज 8 साल के बाद किसी राह में अचानक मिले आयान और इनायत, लेकिन दोनों अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके थे। इनायत की भी शादी हो चुकी है और आयान भी शादीशुदा बीवी बच्चों वाला हो गया है। लेकिन एक जो गलती की सजा उसने दोनों को दी और अभी तक भुगत रहा है। इनायत पर भरोसा ना करके कुछ गलतियों को कभी नहीं सुधारा जा सकता। यह गलती भी कुछ ऐसी ही थी। काश आयान ने मेरी बात सुनी होती, थोड़ा सा भरोसा किया होता तो आज दोनों ही कुछ और होते। ऐसे ही बहुत शिकायतें हैं इनायत को, लेकिन इसका क्या फ़ायदा?
वो तो बस आयान को खुश देखना चाहती है, जहाँ रहे अपनी दुनिया में खुश रहे। कहते हैं ना कि जो ना मिले जरूरी तो नहीं, चाहना छोड़ दिया जाए। आयान को अपने किए पर बहुत पछतावा है, पर क्या और क्यों और कैसे दोनों ने इस चीज को तसल्ली दे रखी है कि साथ नसीब में था ही नहीं। क्या वाकई साथ नसीब में नहीं था, या आयान ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की थी? ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हाँ, रिश्तों में भरोसा ना हो तो वो रिश्ते नहीं टिकते, और इसी का उदाहरण था आयान और इनायत का प्यार। अब्बू देख रहे हैं ना मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ इस घर की। शाइस्ता ने रोते हुए अपने अब्बू से शिकायत की। तुम बात को बिना मतलब बढ़ाए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अपने घर में कोई काम करके क्या नौकरानी बन जाता है? आयान ने भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा। किस चीज की कमी है दामाद जी, सब तो आप लोगों का ही है। हम तो कह रहे हैं कि बेटी को हम रख लेंगे और आप भी वहीं आकर रहिए। नजीर मियाँ ने समझाते हुए कहा। मैंने भी आपको कितनी बार समझा दिया है कि मैं अपने परिवार से अलग नहीं रह सकता, और घर जमाई तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। इसे इस घर में रहना है तो घर में सबका हाथ बटाना होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहते हुए आयान वहां से चला गया। शाइस्ता आयान की पत्नी है। आयान के लिए ये सब मामूली बात हो गई थी। शाइस्ता का काहिलपना इतना था कि वो घर में कोई काम नहीं करना चाहती थी। वो बार बार मायके रहने की जिद करती थी कि आयान भी घर जमाई बनकर रहे, लेकिन आयान घर जमाई बनने के सख्त खिलाफ था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए वो चाहता था कि सारे परिवार और वो सब मिलकर रहें। लेकिन शाइस्ता का मिजाज ऐसा नहीं था। वो घर में काम करना ऐसा समझती थी जैसे उसे नौकरानी समझा जा रहा है। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। इकलौती होने का गुरूर उसे बचपन से ही था। ये गुरूर उसे यहाँ भी था, लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है। सबसे बड़ी इसे अपनी जिम्मेदारी तो समझनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आयान की बहन और माँ दिन भर सारा काम करती थी और वो अपने कमरे में बैठी रहती थी, जिससे आयान को बहुत चिढ़ होती थी। यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सारा दिन छोटी और माँ घर के कामों में लगी रहती है और तुम भी उनके साथ हाथ तो बटा सकती हो ना। आयान ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन शाइस्ता के कानों तक जूं तक न रेंगी थी। वो बेपरवाह सुनती रहती थी। उसको कुछ समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना था। आयान ये सब देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था और उस दिन को कोसता था जब उसने शाइस्ता से शादी की थी। आयान की बहन ने उसे कई बार एहसास दिला दिया था और उसे भी ये लगता था कि शायद इनायत घर में आती तो ऐसा ना होता। यही सब परेशानियां होते होते एक समय ऐसा आया जब शाइस्ता ने उसे तलाक लेने की बात कही। आयान के घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन शाइस्ता टस से मस ना हुई। आखिरकार शाइस्ता और आयान का तलाक हो गया। तलाक के बाद बच्चे शाइस्ता के पास रहने लगे। आयान ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चों की कस्टडी उसे नहीं मिली। इसके बाद वो बहुत उदास और परेशान रहने लगा। आयान के घर वालों ने उसे परेशान देखकर उसे दूसरे शहर जाने की सलाह दी, ताकि दूसरे माहौल में रहे तो उसका मन बहल जाए। आयान, तुम्हें पूरा 1 हफ्ता हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन तुम कमरे से बाहर निकलते ही नहीं हो। जो हो गया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो किस्मत को मंजूर था वो हो गया। तुम्हारे परेशान रहने से परेशानियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी। कमल ने आयान को समझाते हुए कहा।
कमल आयान का बचपन का दोस्त था जो पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और इसी के पास आयान भी आया हुआ था। लेकिन आयान का दिल यहाँ नहीं लगता था। उसे हर वक्त लगता था कि उसने इनायत के साथ बहुत गलत किया, इसलिए रब उसके गुनाहों की सज़ा उसे दे रहा है। आयान, मैंने अपनी कंपनी में तेरे लिए बात कर ली है और वो राजी हो गए हैं। कल तू मेरे साथ चल रहा है। कब तक ऐसे यहाँ बैठा रहेगा? काम करेगा तो तेरा दिल भी बहला रहेगा, कमल ने समझाते हुए कहा। आयान ने भी हामी भर ली कि काम करेगा तो उसका दिल भी काम में लगा रहेगा। अगली सुबह दोनों काम के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो कंपनी में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट की जगह पर उसे इनायत दिखती है। लेकिन ये क्या, उसके चेहरे की उदासी और ये वीरानी कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इनायत की ये हालत देखकर आयान का दिल बुरी तरह चौंका था। आखिर वो इस शहर में ऐसे यहाँ क्या कर रही थी? क्या किस्मत ने उन्हें किसी वजह से मिलाया था? इनायत, तुम यहाँ इस हाल में? आयान दुख और हैरानी से पूछता है। इनायत हड़बड़ाते हुए जानी पहचानी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है और देखकर हैरान हो जाती है। आयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनायत भी हैरानी से आयान को देखती है। इससे पहले आयान कोई जवाब देता, कमल वहाँ आ जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कमल उनकी सूरत निहारते हुए हैरानी से पूछता है और इनायत वहाँ से चली जाती है। फिर तीनों अपने काम में लग जाते हैं। आयान सोचता है कि वो इनायत से इस बारे में बात करेगा और उसकी इस हालत के बारे में जानेगा, लेकिन इनायत उसे कहीं नहीं दिखाई देती। पूछने पर पता लगता है कि वो उनसे पहले जा चुकी होती है। वो मायूस बोझिल कदमों से घर आ जाता है। घर आने के बाद आयान कमल को बताता है कि इनायत ही वो लड़की है जिसे वो प्यार करता था और निर्मल की वजह से वो कैसे अलग हो गए थे। आयान की बात सुनकर कमल को बहुत दुख होता है। कमल आयान को बताता है कि इनायत पिछले 3 महीने से यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है और पिछले 3 महीने में किसी से उसने ना बात करते हुए देखा था ना हंसते हुए। आयान ये सब सुन के और बेचैन हो जाता है। वो करवट बदलने लगता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है, लेकिन रात थी कि कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनायत के लिए प्यार जो उसके सीने में कहीं दफन था अचानक से हिलोरे मारने लगता है। इनायत को तो दुख में वो पहले ही नहीं देख सकता था। अब ऐसी हालत में देखकर उसका दिल और बैठा जा रहा था। आखिर इनायत उसकी पहली मोहब्बत थी और मोहब्बत चाहे कितनी पुरानी हो, महबूब को दुख में देखकर तकलीफ तो होती है। जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह तैयार होकर वो पूरा इरादा कर लेता है कि आज कैसे भी वो इनायत से बात करके ही रहेगा। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और ऑफिस पहुंचकर इनायत का इंतज़ार करता है। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इनायत को आता देख वो उसके सामने जाते ही बोलता है। उधर इनायत उसकी तरफ देखती है और सपाट लहजे में बोलती है, कहो क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? इनायत, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर क्यों ऐसी हो गई हो? तुम तो बहुत खुश मिजाज हुआ करती थी, फिर ये सब क्या हुआ है? आयान उलझते हुए इनायत से पूछता है। अब जिंदगी पहले सी नहीं रही तो मैं पहले सी कैसे रहूं? इनायत अब भी सपाट लहजे में बोलती है। आयान इनायत के इस लहजे से झुंझला जाता है और उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आता है। अगले ही पल दोनों कॉफ़ी शॉप में होते हैं और इनायत अब तक चुप
चुप बैठी रहती है। आयान उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि ये सब कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे आई। इनायत बहुत देर तक चुप रहती है, फिर बोलना शुरू करती है कि 8 महीने पहले उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों की नज़रें ही बदल गई। मेरी सास अपने बेटे की मौत का कारण मुझे मानती है और बात बात पर ताने देने लगी। वो लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। मैं और मेरे बच्चे उन्हें बोझ लगने लगे। फिर तंग आकर मैं अपने मायके आ गई। वहाँ भी कब तक मायके वालों के सर पर रहती। मैं अपने दोनों बच्चों को अब्बू के पास छोड़कर यहाँ अपनी फ्रेंड के पास पुणे आ गई और यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगी। सोचा थोड़ा पैसा जमा हो जाए और घर ले लूँ, फिर अपने बच्चों को भी अपने पास बुला लूँगी। इनायत ये सब बताते बताते रोने लगी थी। आयान ने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, लेकिन इनायत की ये हालत देखकर आयान भी अंदर से टूट गया था। फिर भी खुद को नॉर्मल रखते हुए वही इनायत को दिलासा देते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद इनायत नॉर्मल होती है और आयान से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए। आयान भी अपनी आप बीती सुनाता है। इनायत को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। ऑफिस जाते हुए आयान को 1 हफ्ता हो गया था। वहाँ पर रोज इनायत से टकराता था, लेकिन हर बार इनायत नजरें झुका के उसके पास से हट जाती थी। यार कमल, मैं इनायत को ऐसे नहीं देख सकता। उसकी ये वीरानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं सामने से उसको कुछ किया तो वो मुझे गलत समझेगी। तू ही कुछ बताना, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। आयान परेशान होते हुए कमल से बोला, देख आयान, जिंदगी सबको मौका नहीं देती है अपना प्यार पाने के लिए। इनायत अगर तुझे मिली है तो ये ऊपर वाले का इशारा ही है। ऊपर वाले ने अब तुझे जो गलती किया है उसे सुधारने का तेरे पास मौका है, कमल ने समझाते हुए कहा। लेकिन जाने क्यों कमल की ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। इनायत उस दिन के बाद से आयान से कतराने लगी थी और वो मन ही मन दूसरे ऑफिस में नौकरी की तलाश कर रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों किस्मत भी जैसे उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी कि वो ये नौकरी छोड़ सके। इसलिए मजबूरन उसे आयान की नज़रों का सामना करना पड़ रहा था। इसी जद्दोजहद में 1 महीना बीत जाता है और बहुत दिनों से इनायत ऑफिस नहीं आती है। उसके साथ की सहेली से पता लगता है कि इनायत के अब्बा की तबीयत खराब है, इसलिए वो पुणे से बाहर अपने गांव गई हुई है। आयान को इस बात से बहुत धक्का सा लगता है। इनायत ने उसको इतना पराया कर दिया कि एक बार उसको बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो भी ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव जाने की तैयारी में लग जाता है। वैसे ही इनायत वापस आ जाती है। एक बार फिर आयान इनायत के सामने खड़ा था। इस बार अपने गुस्से पर जब्त रखते हुए बोला, इनायत, तुमने इतना पराया कर दिया कि एक बार मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा कि अंकल की तबीयत खराब है। इनायत ने कोई जवाब नहीं दिया। आयान ने एक बार फिर से बात दोहराई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इनायत, क्या हुआ है अंकल को?
अब की बार इनायत ने सपाट लहजे में कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, अभी भी वो अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा यहाँ आना ज़रूरी था क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टियाँ कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मैं आ गई। ये बात सुन के आयान को बहुत दुख होता है। ज़िंदगी में कितना कुछ बदलाव आ गया था और किस हद तक रब ने सब छीन लिया था। आयान आसमान की तरफ देखकर घंटों सोचता और उसे लगता ये उसके गलती की सज़ा है जो रब उसको दे रहा था। जिस लड़की की आंखों में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जो अपनी छोटी से छोटी बातें उससे शेयर करती थी, आज इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी उसने उसे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा था। ये बात आयान के दिल में बहुत चुभ रही थी। जल्दी चलिए भैया, मुझे जल्दी निकलना है, इनायत रिक्शा में बैठते हुए बोली। पीछे से आयान भी भागते हुए आया। इनायत ने कहा, अब तुम क्यों आए हो? आयान ने कहा, जट शट अप, वो मेरे भी कुछ लगते हैं, तुमने ये बात बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। आखिर इतनी नफरत तुम्हें क्यों है मेरे से? इतनी बड़ी बात हो गई, अब जल्दी चलो, रास्ते में बात करते हैं। उसने ऑटो में बैठते हुए कहा। ऑफिस में उसकी फ्रेंड से पता लगा था कि इनायत को गांव से कॉल आई थी। उसके अब्बा अब नहीं रहे, इसलिए ऑफिस से जैसे तैसे भागते हुए वो गांव जाने की तैयारी में लग गई थी। ये सुन के आयान भी पीछे से भागा आया था। गांव में जाकर आयान में इनायत के अब्बू को सुपुर्द ए खाक किया था और उनसे वादा किया कि इनायत को सारी खुशियां देगा। वहां इनायत के ससुराल वाले भी आए हुए थे। इनायत के साथ आयान को आता देख उनकी छींटाकशी चालू हो गई थी। देख लो, पति को गए हुए साल भर भी नहीं हुआ और मैडम की अय्याशियां शुरू हो गई, इसलिए तो इसका पति ऐसी उम्र में चला गया। ये ऐसी ही बातें थी जो लोगों के मुंह से होते हुए आयान के कानों तक जा लगी थी। दिल तो बहुत किया आयान का कि कहने वालों का गला घोट दे, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए उसने अपने मुंह पर ताला लगाना बेहतर समझा। मम्मी, अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, अब यहाँ से आप चलिए, आप हमारे साथ रहिए। ये इनायत का भाई था जो अपनी अम्मी को कह रहा था। वो अम्मी को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा सकती, ये इनायत के बच्चे हैं, उसने मेरे पास छोड़े हैं, इनकी परवरिश कौन करेगा? इनायत की अम्मी ने दुखी लहजे में कहा, हाँ, इनकी वजह से अब हम अपना काम छोड़ दे। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बाप है नहीं, बच्चे अपना ऐश कर रहे हैं और अकेले बूढ़ी माँ को छोड़ दिया है। इसके ददियाल वालों ने हमारे छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दिया है। इनायत के भाई ने तंज कसा, जिसे आयान ने कमरे में आते हुए सुन लिया था। आयान सोचने लगा कि एक आदमी के ना रहते हुए लोगों ने कैसे नज़र पलट ली थी। ये बात इनायत को पता लगती तो उसे बहुत तकलीफ होती, इसलिए ये बात आयान ने सुनी अनसुनी कर दी। आयान ने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, आप लोग अम्मी के साथ रहना चाहते हैं ना, चलोगे आप अम्मी के साथ? बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। वो भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे। इनायत का दिल भी कहाँ करता था बच्चों को छोड़कर रहने का, लेकिन मजबूरी ने ऐसे हालात बना दिए थे। आयान ने बच्चों को सिखाया कि अम्मी के आते ही वो उनके साथ जाने के लिए कहें और बच्चों ने भी ऐसा ही कहा था। इनायत ने लाचारी भरी नज़रों से
आयान को देखा था और जवाब में आयान ने हामी भरी थी, जिसे वो खुद समझ रही थी। आयान, तुम जानते हो मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती। मैं खुद वहाँ पर पेइंग गेस्ट बनकर किसी और के रूम में रहती हूँ। ऐसे में बच्चों को कहाँ रखूँगी? वो तो मान ही नहीं रहे हैं। इनको ददियाल में भी नहीं छोड़ सकती। इनायत लगभग रो देने को थी। इनायत, तुम्हें ठीक लगे और मुझे तुम कुछ समझती हो तो एक बात कहूँ, आयान ने कहा। बोलो, क्या कहना है? इनायत ने आयान से कहा, अपने बच्चों को अपने साथ ले चलो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक रूम खाली है। मैं और कमल एक रूम में रह लेंगे और बाकी एक रूम में तुम अपने बच्चों के साथ रह लेना। वो हम लोग घर पर खाना बना नहीं सकते और बाहर का खाना खाकर हम बोर हो चुके हैं। तुम रहोगी तो हमें खाने पीने की दिक्कत भी नहीं होगी। और ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। खुदा ने अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। रात तक का समय है, सोच लो अच्छे से, हमें कल सुबह में निकलना है। आयान ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इनायत सोचों के घेरे में डूब जाती है। आयान के जाने के बाद वो अकेले बैठे बहुत कुछ सोच रही थी। उसे पिछला सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलता हुआ महसूस हुआ। इनायत के पति जब तक जिंदा थे सब उसके फेवर में था। ससुराल वाले उसके नाच उठाते थे और उठाए भी क्यों ना, उसने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। 4 भाई होने के बावजूद भी उसकी ननद सब उसी से ज़्यादा डिमांड किया करती थी, क्योंकि इनायत और उसके पति ननद की सारी डिमांड पूरी करते थे। आए दिन किसी न किसी बहाने से वो इनायत से किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती और उसे पूरा भी कराती थी। इनायत को कई बार उसके पति ने समझाया भी था, लेकिन उसने बात सुनी अनसुनी कर दी। वो नंदों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। समझती तो सब इनायत भी थी, लेकिन उनको ये जाहिर नहीं किया। जिस बात का इनायत की ननद खूब फायदा उठाती थी, लेकिन जब इनायत के पति का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, एकदम से घर वालों के साथ उसकी नंदों की भी नज़र ही पलट गई थी। ये देखकर इनायत को बहुत तकलीफ हुई थी। आखिरकार सारी उधेड़ बुन के बाद उसे आयान का प्रस्ताव ही सही लगा और उसे वही एकमात्र रास्ता नजर आया, और जब रास्ता एकमात्र हो तो चलना उसी पर पड़ता है, फिर वो चाहे सही हो या गलत। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, या खुदा, और तू कितने इम्तिहान लेगा। ये कहते हुए अंदर कमरे में चली गई। सुबह जल्दी जल्दी आयान गाड़ी में सब सामान रख रहा था। उसने इनायत को आवाज़ लगाई कि इनायत जल्दी आओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। इनायत भी जल्दी जल्दी आने लगी। बच्चे पहले ही आकर गाड़ी में बैठ गए थे। इनायत ना चाहते हुए भी भारी कदमों से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और जैसे ही गाड़ी में बैठी एक जुमला उसके कानों से टकराता हुआ उसके दिल में उतर गया। ये उसके पड़ोस की ही एक औरत थी जिन्होंने कहा, देख रही है ना, पति के जाते ही रंग रलियां शुरू हो गई। इधर बाप ने आंख मूंद ली और उधर बेटी की मनमानी शुरू हो गई। जवानी संभाल में नहीं आ रही है ना किसी को तो फंसाएगी ही, और जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, दूसरी औरत ने कहा। ये बात उसके कानों से टकराते हुए सीधा दिल पर लगी थी। उसकी आंखें डूबा डूबा गई थी। पुणे पहुंचने के बाद वो कमल के फ्लैट में गए, जहां कमल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था, और घर में घुसने के बाद ही घर की हालत को देखकर इनायत को औरत की कमी सख्त खली थी। सच में जिस घर में औरत ना हो उस घर का
हाल क्या होता है। ये घर का हुलिया बता रहा था। हर चीज़ अपनी जगह से गायब थी। तौलिया कहीं तो जुर्राबे कहीं, और सामान को ज़बरदस्ती से इधर उधर कोंचा गया था, जिसे देखते हुए इनायत ने दोनों को घूरा था। जिसके बाद कमल और आयान इधर उधर झांकने लगे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। इनायत ने गहरी सांस लेकर झाड़ू को उठाया और पल्लू को कमर में कसते हुए काम की तरफ तेजी से लपकी थी। और उसके साथ साथ कमल और आयान की भी शामत आने वाली थी। सामान को इधर उधर शिफ्ट करने में और साफ सफाई में पूरा दिन बीत गया था। शाम को तीनों थक कर चूर हो चुके थे। इनायत सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाई थी, जिसको सबने मज़े से खाया था। और कमल ने बाकायदा कहा था, अब मुझे पता चला घर में औरत का होना कितना ज़रूरी है। कितने दिनों के बाद स्वाद का खाना खाया है। और तीनों खिलखिलाकर हंसे थे। आज इतने दिनों के बाद पहली बार आयान ने इनायत को ऐसे हंसते हुए देखा था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वो खुश हुआ। तभी इनायत ने टेबल का सामान समेटते हुए कहा, रात के खाने में क्या बनाना है? आयान ने चौंकते हुए कहा, खाना? अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। सब बहुत थक गए हैं, तुम कल से बना लेना। लेकिन इनायत ने कहा, नहीं, मुझे इसकी आदत है। पता नहीं क्यों इनायत का ये कहना मुझे आदत है आयान को बहुत चुभा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह इनायत नाश्ता और बाकी के काम खत्म करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। तभी आयान आया और कहा, अभी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? उसने कहा कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और मेरा जाना ज़रूरी है। मैं कब तक यहाँ रहूँगी? आयान ने फिर कहा था, तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी इनायत ने तपाक से कहा कि अब जमीन में गाड़ोगे क्या? ये कहते हुए उसने अपना दुपट्टा उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हुई। तभी आयात दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इसलिए जाने के लिए मना कर रहा हूँ कि हम तीनों नहीं रहेंगे तो यहाँ बच्चे अकेले कैसे रहेंगे। ये बात सुनकर इनायत भी ठिठकी थी और सोचने लगी। उसे भी अब फिक्र होने लगी, ऐसे अनजान शहर में बच्चों को घर में कैसे अकेला छोड़ सकती है। तभी कमल ने आते हुए कहा, दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। इनायत ने उसकी तरफ देखते हुए हाँ में इशारा किया। उसने कहा, दीदी, आप घर पर रहो, घर का काम देखो और हमारे लिए खाने पीने का काम देखो। मैं इसकी सैलरी भी दे दूंगा। आपको भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम पर बोझ है और हमारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। उसने इनायत की तरफ देखते हुए कहा। ये सब बोलने के लिए आयान ने रात ही कमल को समझा दिया था। अगर मैं उसको ये सब कहा तो वो यहाँ से चली जाएगी। इसके लिए तो उसे सैलरी देने की बात बोलियो ताकि उसे बुरा ना लगे और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सके, क्योंकि मैं जानता हूँ वो काम करने गई तो सारा ध्यान उसका बच्चों की तरफ रहेगा और बच्चों को ऐसे अनजान शहर में छोड़ना भी सेफ नहीं है। और उसी के कहे मुताबिक कमल ये सब इनायत से कह रहा था। कमल ये सारी बातें सुनकर आयान को गले लगा लिया और बोला, यार मानना पड़ेगा तुझे, मैं भी यही सोच रहा था कि वो बच्चों को छोड़कर अकेले कैसे रहेगी। फिक्र मत कर, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। इनायत दीदी को कुछ पता नहीं चलेगा। इनायत ने कहा, भैया, आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, मुझे माफ़ कीजिए। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और जाते ही वो फूट फूट कर रो दी थी। उसे
उसे अपने पति की याद बेस खाता आई थी। उसने कहा, पता नहीं पर अब ऊपर वाला कौन कौन से दिन दिखाने वाला है। यहाँ पर उसे अपने पति की कमी साफ खली थी। अगर उसके अपनों ने साथ दिया होता या उसके पति सही सलामत रहते तो हालात कुछ और ही होते। उसे रोता देख बच्चे भी उसके पास आ गए थे और पूछने लगे, क्या हुआ अम्मी? उसने कहा, कुछ नहीं, और उनको सीने से लगा लिया। कई बार उसे मरने का ख्याल आया था, लेकिन बच्चों को देखकर वो जीने पर मजबूर हो जाती थी। उनको सीने से लगाते हुए वो बहुत कुछ सोचने लगी थी। किसी भी जख्म का वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। इनायत ने सारे घर का काम अपने ऊपर ले लिया था और उसे बखूबी अंजाम दे रही थी। आयान इनायत के बच्चों को सारी खुशियाँ देने की कोशिश करता, जिससे उनको अपने पिता की कमी महसूस ना हो। बच्चे भी आयान से पूरा घुल मिल गए थे। चूँकि इनायत पैसे नहीं ले रही थी, इसलिए उसके एवज में कमल इनायत और उसके बच्चों के लिए कोई ना कोई सामान लाता रहता था। दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। रब को शायद थोड़ा रहम आ गया था, तभी उसकी झोली में उन्होंने थोड़ी खुशियाँ डाल दी थी। लेकिन ये खुशियाँ भी ज़्यादा देर की नहीं थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। इनायत ने जाकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके सामने एक औरत और उसके 2 बच्चे खड़े थे। औरत ने इनायत को बड़ी अजीब नज़रों से घूरा और कहा, आयान कहाँ है? तभी आयान आता है और दरवाजे की तरफ देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये औरत कोई और नहीं थी बल्कि ये शाइस्ता थी, जो उसके बच्चों के साथ यहाँ खड़ी थी। बच्चे उसको देखते ही पापा पापा कहते उसकी गोद में चले गए। आयान ने उनको पुचकारा, तभी शाइस्ता ने बच्चों का हाथ खींच लिया और उसे आयान से अलग कर दिया। इनायत को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी आयान ने बताया, ये मेरी बीवी थी। तभी इनायत कमरे में जाने लगी और उसको जाता देख शाइस्ता ने कहा कि अच्छा, तो यही कलमू ही है जिसकी वजह से तुमने मेरे से तलाक लिया है। ये सुनते ही इनायत का पूरा वजूद सुन्न हो गया। उसके पैर वहीं जम गए। मैंने आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। वो तो बच्चे तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर से पता पूछते हुए उनको यहाँ ले आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ रंग रलिया रचा रहे हो। मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें मेरे से क्यों कमियां नज़र आती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई और ही थी। ये सुनना इनायत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो लगभग चीखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती। हा हा हा, तुम मेरे पति के साथ यहाँ गुलछर्रे उड़ाओ और मैं तुम्हें बोलूँ भी ना। आयान की पत्नी शाइस्ता ने जाहिलों की तरह अपने हाथों को नचाते हुए इनायत से कहा। इतना सुनते ही इनायत रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। आयान ने शाइस्ता को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम पहले भी जाहिल थी और अब भी जाहिल ही हो। जब तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो तो मैं कुछ भी करूं। तुम बोलने वाली कौन होती हो? शाइस्ता ने कहा, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ये सोच लेना। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल गई और बच्चे बस पापा पापा करते रह गए और आयान बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। आयान भागता हुआ इनायत के कमरे में गया और उसने देखा इनायत अपना सामान पैक कर रही है। उसने सामान को हटाते हुए कहा, इनायत ये क्या कर रही हो? इनायत ने कहा कि तुमने देखा नहीं क्या जो पूछ रहे हो? इतना सुनने के बाद भी यहाँ रहूं, इतनी बेगैरत नहीं हूँ
मैं। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए, तभी आयान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन इनायत नहीं मानी और अपना हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद में वो टेबल से जा टकराई और बेहोश हो गई। ये देखकर आयान के होश उड़ गए। इनायत को इस हालत में देखकर आयान के तोते उड़ गए थे। इनायत के सर से लगातार बहता खून उसे और घबराहट में डाल रहा था। उसने जल्दी जल्दी इनायत को गोद में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल में इनायत को डॉक्टर ने कुछ टाँके लगाए और पट्टी की, क्योंकि खून ज़्यादा बह चुका था। इसलिए डॉक्टर ने एहतियात बरतने के लिए कहा और दवाइयाँ देकर छुट्टी दे दी। इस घटना के बाद आयान शर्मिंदा सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इनायत से क्या कहे। फिर भी उसने कहा, इनायत मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इनायत ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और सर घुमा लिया। ये देखकर आयान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। इनायत को चोट लगने की खबर सुनकर कमल भी भागा भागा आया था। इनायत को देखते ही उसने पूछा, दीदी कैसे हो आप? इनायत ने सर हिला के कहा, ठीक हूँ। कमल लगातार आयान को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन वो लगातार नॉट रीचेबल बता रहा था। इनायत को भी थोड़ी घबराहट हुई। उसने कमल को बाहर उसको खोजने के लिए भेजा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। थक हार कर कमल घर की तरफ लौटने लगा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई। रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? उसे किसी अनहोनी होने की आशंका हुई। उसने जल्दी से फ़ोन को रिसीव किया। फ़ोन पर किसी महिला की आवाज़ आई। उसने एक हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा, उनका यहाँ पर एक मरीज है। ये सुनते ही कमल को धक्का सा लगा। मन में 1000 तरह के ख्याल आने लगे। वो हॉस्पिटल जाने के लिए भागा। तभी पीछे से इनायत ने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि हॉस्पिटल से उसको कॉल आया है और आयान उनको जख्मी हालत में मिला है। ये सुनकर दोनों हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने नर्स से पूछा है, आयान कहाँ है? उसने ओपीडी की तरफ भेजा। वहाँ पर आयान जख्मी हालत में पड़ा दर्द से करहा रहा था। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आयान की ये हालत कैसे हुई। कमल ने आयान से पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। आयान ने बताया कि घर से निकलने के बाद बाहर रोड की तरफ जा रहा था, तभी शाइस्ता के भाई कुछ गुंडों के साथ पहुंच गए और उन्होंने मेरे ऊपर अचानक हमला कर दिया। मैं तो वहीं पर मर जाता। तभी इन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आदमी वहीं खड़ा था। कमल और इनायत ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और आयान को घर ले आए। आयान को बुरी तरह चोट लगी थी, इसलिए वो बेड रेस्ट पर था, लेकिन इनायत उसका पूरा ख्याल रखती थी। आयान रह रह के अपने किए पर शर्मिंदा होता, लेकिन इनायत उससे कुछ नहीं कहती। इनायत आयान की दवाओं का, खाने पीने का, हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती। कई बार इनायत को देखकर आयान के दिल में आता, काश मैंने वो भूल नहीं की होती, जो तो आज हम दोनों एक होते। फिर वो अपने दिमाग को झटक देखता कि ये क्या सोच रहा है। दिन बीतते गए और आयान भी तेजी से रिकवर होने लगा था। फिर भी कुछ चोटें रह गई थी। एक दिन इनायत अपना सामान पैक कर रही थी, तभी आयान किसी काम से उसके कमरे में आया था। इनायत को सामान पैक करता देख उसने फिर पूछा, कहाँ जा रही हो? इनायत ने उसे बताया कि रीमा का कॉल आया था
था उसी ने बताया, मेरे ससुराल में ज़मीन का बंटवारा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि इनके हिस्से की प्रॉपर्टी हमें मिल जाए ताकि आगे मेरे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो। उसी के सिलसिले में मैं गांव जा रही हूँ। जाने क्यों आयान को सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो उसे रोक लेना चाहता था लेकिन उसने उसे जाने दिया। बदले में सिर्फ इतना कहा, चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ और कोई बात हो तो मुझे खबर करना। इनायत को स्टेशन छोड़कर आने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल जाने क्यों कुछ अनहोनी होने के डर से घबरा रहा था। ये बात उसने कमल को भी बताई थी। यार कमल, पता नहीं क्यों मेरा जी सा नहीं लग रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है कि इनायत को भेजकर मैंने अच्छा नहीं किया। कमल ने ये कहते हुए टाल दिया कि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उसे भी ऐसा लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वहाँ पर उसके घर के वाले ही तो हैं और वो अपने ससुराल गई है, जंग पर थोड़ी गई है। कमल ने उसे छेड़ते हुए कहा, जाने क्यों आयान को ये मजाक अभी अच्छा नहीं लग रहा था। यार तू नहीं गया था, मैंने देखा है उसके गांव का माहौल और उसके ससुराल वाले तो उसे और भी देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं उसके साथ वो लोग क्या करेंगे। मेरा दिल घबरा रहा है, आयान ने कहा। आयान को ऐसा देखकर कमल भी चिंतित हो गया। वो भी इनायत के ससुराल वालों की हरकत से खूब वाकिफ था। वैसे भी जब आयान कुछ दिनों के लिए अपने घर गया था तो उसके ससुराल वाले यहाँ पर आए थे और इनायत को भला बुरा कहा था और उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। ये बात इनायत ने आयान से बताने के लिए मना की थी और अब उसके जहन में वो बात आने लगी। आयान ने उसे झिंझोरते हुए कहा, अबे साले तू किस सोच में डूब गया। कमल ने सर झटका और कहा, आयान मैं सोच रहा था क्यों ना हम दीदी के पास चले। वो वहाँ पर अकेली होंगी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। जमीन जायदाद के मामले ऐसे नहीं सुलझते हैं। कमल ने गंभीर स्वर में कहा। आयान ने भी उसकी बात से वाकिफ था, इसलिए उन्होंने सुबह इनायत के गांव जाने का फैसला किया। अगले ही दिन आयान और कमल इनायत के गांव जाने के लिए तैयार हो गए। शाम तक वो इनायत के गांव में मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सोच के उलट नज़ारा देखा। इनायत अपने ससुराल नहीं थी बल्कि बगल के घर में उसने आसरा लिया हुआ था। पता करने पर मालूम चला कि उसके ससुराल वालों ने उसको घर के अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए वो बगल के घर वालों से उसने विनती की कि वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, उसे कुछ दिन रहने की इजाज़त दे दे। वो असोरे में किसी तरह बैठी थी। बिस्तर के नाम पर वहाँ एक चादर बिछा हुआ था। कमल और आयान को यहाँ अचानक देखकर इनायत हैरान परेशान थी। इनायत को ऐसे देखकर कमल और आयान को बहुत दुख हुआ। अब आयान को एहसास हुआ उसका दिल क्यों घबरा रहा था और वो क्यों इतना बेचैन हो रहा था। आयान और कमल को यूं अचानक यहाँ देखकर इनायत चौंक गई। उसने दोनों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कमल ने आयान को चुप रहने का इशारा किया और उसने खुद बोलना शुरू किया, दीदी आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। एक बार आपको बोलना चाहिए था ना। आयान ने से आपकी नाराज़गी थी, कम से कम मुझे तो साथ ले आती। वैसे तो आप मुझे भाई कहती हैं, लेकिन जहाँ भाई का फ़र्ज़ निभाना आया आपने मुझे पराया कर दिया। कमल की बातें सुनकर वो बस सर झुका कर रह गई। चलिए उठिए यहाँ से, आपको यहाँ नहीं रहना है, कमल ने इनायत को उठाते हुए कहा। उसने बताया, यहीं पास में उसके दोस्त का घर है जो बंद पड़ा है, हम लोग वहीं जाकर रहते हैं। मैंने उससे बात कर ली है
और वो उसको लेकर वहाँ चला गया। इनायत की एकाएक आंखें छलक गई। उसके सगे भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन कमल ने भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया था। सुबह पंचायत होनी थी, इसलिए वो लोग घर से निकलकर सीधा पंचायत पहुँचे। इनायत भी उनके साथ थी। वहाँ इनायत के जेठ उसको हिस्सा देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मरने से पहले हमसे तुम्हारे पति ने 2 लाख रुपए लिए हैं, वो लौटा दो और हिस्सा ले लो। कमल और आया चुप बैठे सुन रहे थे। इनायत ने बोलना शुरू किया, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर विनती की। हालांकि इनायत को ऐसे गिड़गिड़ाना आयान को अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब उनमें से एक ने बोलना शुरू किया, क्यों है ना यार, ये देगा। ये सुन के इनायत के जैसे होश उड़ गए और आयान का बस नहीं चला कि वो क्या करे। उसने गुस्से में हाथ खींचे, लेकिन कमल ने हाथ खींच लिया। तभी उसके जेठ ने बोलना शुरू किया, देख लो आप ही इसके रंग ढंग, मेरे भाई को मरे हुए कुछ दिन नहीं हुए और इसकी रंग रलियां शुरू हो गई। अब हम लोग कहते तो आप कहते कि भावच पर इल्जाम लगा रहा है, इसलिए हम चुप थे। अब सारी करनी देख लो, आपके आंखों के सामने है। जब मेरा भाई जिंदा था तभी से हम इसके रंग ढंग देख रहे हैं। मेरा भाई तो शरीफ और सीधा था, इसलिए इसने उसे भी बरगला रखा था। अब हम अपने घर की बातें आपसे क्या कहें। वो लगातार जहर उगलते हुए बोल रहे थे। इनायत के लिए ये सब सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। तभी उनमें से दूसरे ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने भी इसे इस लड़के के साथ शहर में देखा है और ये अपने बच्चों के साथ उसके घर में भी रहती है। आप ही बताओ किस रिश्ते से रहती है ये वहाँ। तभी कमल ने गुस्से से कहा, खबरदार, जो किसी ने दीदी पे घटिया इल्जाम लगाया। दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है क्या, लड़का लड़की का। देखो दीदी, अपना भाई तो घास नहीं डालता, दूसरे को भाई बना रखा है। इसके चाल ढाल देखकर ही वो भाई भी इसको छोड़ दिया है। तुम लोगों की नज़र में सिर्फ यही रिश्ता होता है तो ठीक है। आयान ने कहा, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। आयान की बात सुनकर वहाँ पंचायत में सबके मुंह खुले के खुले रह गए। खुद इनायत भी ये सब सुनकर हैरान थी। वहीं कमल काजी को बुला लाया और पंचायत में ही उसने निकाह कर लिया और तीनों वहां से चले गए। पीछे रह गए बस दकियानूसी सोच के लोग जो सर झुकाए खड़े थे, जिसमें समाज में लड़का लड़की को सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं और आगे एक सुनहरा भविष्य इनायत का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।